बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक जेमिनीज वालों का कैसा गुजरेगा 19 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक जेमिनीज वालों का कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप जेमिनीज तो नहीं, क्या आपका बुर्ज जोधा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आप भी जेमिनीज हैं और आपका बुर्ज भी जोधा है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। जेमिनीज वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में मरीक है, लेकिन मरीक ने इस वीक के अंदर हाउस चेंज कर लेना है। लेकिन इस वीक के अंदर आपकी ज़रा थोड़ी बहुत मामलात में एहतियात बनती है। अपनी हर ज़ाती मामले में ज़रूर एहतियात करिएगा, इसलिए कि जायचे के जो 11th हाउस का हाकिम सितारा, जो आपके जायचे के 6th हाउस का हाकिम सितारा, ये जायचे के 2nd हाउस में जा रहा है। नो डाउट इस वीक के अंदर माली तौर पर भी ज़रा थोड़ी बहुत मुश्किलात पेश आ सकती है, लेकिन मरीक के आपके जायचे के 2nd हाउस में जाने के बाद आपके माली मामलात में ये बेहतरी भी लेके आएगा, आपकी इज्जत और वकार के मामले में भी बेहतरी लेके आएगा। इसलिए कि जायचे के ये जब 2nd हाउस में होगा तो जायचे के 6th हाउस को एक अच्छी नज़र से देखेगा और एक जायचे के आपके 10th हाउस को बहुत अच्छी नज़र से देखेगा। तो ये मामलात में इंशाल्लाह ताला जेमिनीज वालों के ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और वैसे भी आपके जो जायचे के 11th हाउस में आपका हाकिम सितारा है और इसने करान करना है, इसने करान सूरज के साथ करना है और सूरज जो आपके जायचे का 3rd हाउस का हाकिम सितारा है। ये करान जायचे के आपके 11th हाउस में हो रहा है। ये उन जेमिनीज वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा जो 28 दर्जे के ऊपर की पैदाइश है, उनके लिए ये करान बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उनकी कुछ ना कुछ उम्मीद और ख्वाहिश ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आएगी घरेलू मामले में, और उनके जो वरासती मामले में उनकी उम्मीद ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि ये करान होने के बाद मरकरी ने जायचे के 12th हाउस में चले जाना है और उसके बाद सूरज ने भी जायचे के 12th हाउस में आ जाना है। नो डाउट आपके अखराजात ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको ज़रा ना चाहते हुए भी किसी ना किसी जगह अखराजात करने पड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ये आपके अखराजात बढ़ जाएंगे वहाँ पर आपके लिए यहाँ पर जो सूरज का आना और मरकरी का आना और ऊपर से वीनस और यूरेनस वहाँ पर ऑलरेडी आपके जायचे के 12th हाउस में है। ये आपके जायचे के 4th हाउस को एक अच्छी नज़र से देख रहे हैं और ये आपके जायचे के 8th हाउस को एक अच्छी नज़र से देख रहे हैं। घरेलू मामलात में तो बेहतरी आएगी और साथ ही आपके शराकती मामलात में भी बेहतरी आती हुई नजर आएगी, लेकिन उनकी बेहतरी आती हुई नजर आएगी जो पावरफुल जेमिनीज हैं। अगर आप वीक जेमिनीज हैं तो आपकी एहतियात बनती है, इसलिए कि जो आपका जो हाकिम सितारा है वो जायचे के 12th हाउस में जा रहा है और जैसे ही वो 12th हाउस में जाएगा तो ज़रा वो थोड़ी कमज़ोर हालत में होगा, तो उस वक्त जेमिनीज वालों को ज़रा एहतियात करनी बनती है। लेकिन जैसे ही है डिग्री अप होगा, उसे अगले वीक में डिग्री अप से होगा तो उसके बाद आप लोगों के मामला ज़रूर आपके हक में बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी ज़रा एहतियात करिएगा, पैदल चलते हुए भी ज़रा एहतियात से काम लीजिएगा, इसलिए कि मरीक ने हाउस चेंज करना है। आपके 1st हाउस से आपके जायचे के 2nd हाउस में जाना है। मरीक जाते जाते कहीं आपको सर की चोट ना दे जाए। ये जो मरीक है वो आपके जायचे के 6th हाउस का हाकिम सितारा है, आपके जायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है। लेकिन जो जेमिनीज वाले जो बीमार थे या जिनकी बीमारी, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता था या बुखार रहता था, तो उनके लिए ये वीक बेहतर साबित होगा। मरीज की चेंजिंग कम से कम उनकी सेहत के मामलात में ज़रूर तब्दीली लेके आएगी। हाँ, जो जेमिनीज वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडी बनती हैं वो एक दफ़ा करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में चेंजिंग आ जाएगी। जो जेमिनीज वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।